आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान मजीद पढ़ने के क्या आदाब हैं और क्या तरीक़ा होना चाहिए और इसकी क्या क्या शराइत हैं, आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूँ तो हम सभी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन ज़रा ये देखते हैं कि ये सही तरीक़े से तिलावत कुरान किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तिलावत का मफ़हूम क्या है। तो आइए देखते हैं कि जब हम कुरान शरीफ उठाते हैं, कुरान मजीद उठाते हैं और फिर इसकी तिलावत शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि तिलावत लफ्ज़ किस चीज़ से बना है। ये अरबी के 3 हर्फ से मिलके बना है, ता, लाम, वाव। इसका मतलब है तिलावत करना और तिलावत के मायने हैं पीछे आना, यानी कि सिर्फ़ लफ्ज़ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इन तमाम बातों को फ़ॉलो करना तिलावत का मेन मकसद ये होता है। यानी जब हम कुरान शरीफ की तिलावत करें तो सिर्फ़ अल्फाज को दोहराएं ही नहीं, बल्कि हम पूरी तरीके से कुरान शरीफ पर अमल करने की कोशिश करें। तिलावत का मेन मफ़हूम ये है, यानी कि हमारा दिलो दिमाग कुरान शरीफ के पीछे लग जाए और ज़िंदगी भी इसी के पीछे लग जाए और कदम भी इसके पीछे उठें, यानी कि जो जो हिदायत कुरान शरीफ में बताई गई हैं उसी की जानिब हमारे कदम उठें। वही हमारा इमाम हो, वही नूर हो, वही हिदायत हो और वही रहनुमा हो। आदमी पढ़े तो इसका दिल भी इसके अंदर जज्ब हो जाए, आँखें भी इसके अंदर जज्ब हो जाएं, ज़िंदगी का कोई गोशा, कोई पहलू तिलावत के असर से खाली ना रहे। तिलावत के इस अमल से जब ज़बान अल्फाज पढ़ेगी तो आँखें बहने लगेंगी, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल भी काँप उठेगा, अमल भी बदल जाएगा और सोच में भी इनकलाब आ जाएगा। ये सब कुछ जब हम इसके पीछे लग जाएंगे, यानी कि इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे, तब तिलावत का अमल मुकम्मल होगा। और तिलावत की कुछ शराइत हैं। तिलावत के असल मफ़हूम तक पहुँचने के लिए कुछ शराइत और कुछ आदाब हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको मुख्तसर आपके सामने बयान करूँ। यूँ समझिए कि ये हमारे लिए एक ज़्यादा सफ़र है। इसमें पहली चीज़, सबसे पहले ईमान आता है। सबसे पहले हमारा ये ईमान कंप्लीट होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। जिस कुरान शरीफ को हमने हाथ में उठाया है, जिसकी अब हम तिलावत करने जा रहे हैं, तो हमारा ईमान पुख्ता ही होना चाहिए ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है। अल्लाह का कलाम होने पर ईमान तो सब मुसलमानों का है, लेकिन इस ईमान के कुछ मज़ीद अमली तकाज़े भी हैं, जिनके बग़ैर ईमान अधूरा और नामुकम्मल है। इस ईमान के बग़ैर ये किताब हिदायत और रहनुमाई का काम नहीं करती। ये ईमान सबके लिए ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ईमान रखना ज़रूरी है। इसीलिए सूरह बकरा आयत नंबर 285 में बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिदायत पर ईमान लाए हैं जो इनके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, और जो इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम किया है। इस तफसील में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि बग़ैर ईमान के हिदायत क्यों हासिल नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि तिलावत की दूसरी शर्त क्या है। दूसरी चीज़ होनी चाहिए नीयत का खालिस होना, नीयत का इखलास। इसमें नीयत के अलावा कि अल्लाह ताला से ही हमें रहनुमाई मिल सकती है और हमें अल्लाह ताला से ही रहनुमाई लेनी चाहिए। अल्लाह से करीब होना है, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हमें हासिल करनी है। तीसरी शर्त आती है कि तीसरी चीज़ ये हो जाएगी कि हम्द और शुक्र, इसलिए कि जो अज़ीमुश्शान ख़ज़ाना और नेमत अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में थमाया है, यानी कि ये कुरान पाक, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़ारों हज़ार बार शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा, हमें इतना अजीम शर्फ बख्शा कि आज कुरान शरीफ हमारे हाथों में है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसकी तिलावत करते हैं। हमारे सुब्ह अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की, इस पर हमारा दिल हम्द और शुक्र के जज्बात से लबरेज़ होना चाहिए। क्योंकि कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने सूरह आराफ आयत नंबर 43 में फरमाया है, तारीफ़ खुदा ही के लिए है जिसने हमें ये सीधा रास्ता दिखाया। हम खुद राह ना पा सकते थे अगर खुदा हमारी रहनुमाई नहीं करता। हम्द और शुक्र से ही सारे दरवाज़े खुलते हैं। अगर शुक्रगुज़ार बनेंगे तो अल्लाह ताला हमको मज़ीद नवाजेगा, और जिसको कदर ही नहीं होगी
تو اس کو کیا ملے گا؟ اس فانی زندگی کی کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی اگر چاہے ہاتھ پاؤں کا حق ادا کرے تو حق ادا نہیں کر سکتا، اور جو کتاب اس ہاتھ پاؤں پر ہمیشہ قائم رہے گی، اس کتاب کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اعتماد ہو، اس کو اس چیز پر اعتماد ہو کہ پورا یقین ہو، کامل یقین ہو کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، بالکل برحق ہے، اور یہی میرے لیے نافع ہے اور اسی میں میرے لیے بھلائی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ آتی ہے کہ اطاعت، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، یعنی انسان قرآن کے مطابق اپنے اندر تبدیلی اور تغیر لائے۔ لیکن آدمی جب اطاعت کرے گا تو اس سے بھی گناہ بھی ہو بھی سکتے ہیں اور آدمی پھسل بھی سکتا ہے، لیکن پہلے خود سپردگی کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، یعنی کہ اس کتاب کے ذریعے سے اطاعت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان سے لغزش بھی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی مانگے اور اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت سے نوازیں گے۔ انسان اس کے پیچھے چلیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لیں، پھر اسی کا چرچا کریں، اس کے پیچھے چلیں اور قرآن کے مطابق اپنے اندر تبدیلی اور تغیر لائیں۔ یہ اطاعت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے میں جو خطرات لاحق ہوں، ان سے بچنے کے لیے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ شیطان تو گھات لگا کر بیٹھے گا، اس نے کہا ہے کہ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور اس طریقے سے جسے یہ کتاب لے کر آئی ہے، جو لوگ اس پر چلنا چاہیں گے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اللہم حافظنا، اللہم حافظنا۔ ایسے میں پھر کون پناہ دے سکتا ہے، کون سہارا دے سکتا ہے؟ کس کے پاس فصیل اور قلعہ ہے جس میں ہمیں پناہ مل سکتی ہے سوائے اس کے کہ جس نے اس کتاب کو اتارا ہے؟ الحمدللہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب کتاب پڑھو تو پہلے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اسی لیے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرمایا گیا ہے، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن پڑھنے کے لیے یہ حکم اسی بات کے پیش نظر آیا ہے، یہ زندگی کے لیے بڑی نازک اور اہم جستجو اور سفر ہے، اور اس سفر میں بڑے خطرات ہیں۔ ان خطرات کا احساس، ان کا ادراک اور شعور ضروری ہے، اور ان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 6 چیزیں بنیادی لوازمات کی حیثیت رکھتی ہیں،